उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक पुरानी और विशाल हवेली थी। लोग उसे राजा की कोठी के नाम से जानते थे। कहते हैं कि कई 100 साल पहले वहां एक निर्दयी राजा रहता था। उसके मरने के बाद से वो कोठी हमेशा के लिए वीरान हो गई। दिन में भी लोग उस कोठी के पास जाने से डरते थे, लेकिन असली खौफ रात होते ही शुरू होता था। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, सूरज ढलने के बाद राजा की कोठी की तरफ भूल कर भी मत जाना। जो गया वो कभी लौट कर नहीं आया। शुरुआत में लोगों को यह सिर्फ एक अंधविश्वास लगा, लेकिन समय के साथ कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। कोई लकड़हारा, कोई चरवाहा, तो कोई रास्ता भटक कर उस कोठी तक पहुंच गया। लेकिन जो भी रात में उस हवेली के अंदर गया, वो कभी वापस नहीं लौटा। धीरे धीरे पूरे गांव में डर का माहौल फैल गया। शाम होते ही हर घर के दरवाजे बंद हो जाते। कोई भी इंसान उस दिशा में देखने तक की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शहर से अर्जुन नाम का 24 साल का युवक अपने दादा से मिलने गांव आया। उसे गांव वालों की बातें सुनकर विश्वास नहीं हुआ। वो हंसते हुए बोला, आज के जमाने में भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं आज रात जाकर सब सच पता लगाऊंगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया, बेटा, बहादुरी और मूर्खता में सिर्फ एक कदम का फर्क होता है, मत जाओ। लेकिन अर्जुन नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे हाथ में टॉर्च और मोबाइल लेकर वो अकेला राजा की कोठी की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो हवेली के पास पहुंच रहा था, हवा तेज होने लगी। पेड़ों की टहनियां अपने आप हिलने लगीं। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा गई। कोठी का टूटा हुआ विशाल दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अर्जुन ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। अंदर हर तरफ धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे छिपकर देख रहा हो। अचानक ऊपरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। अर्जुन ने टॉर्च ऊपर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ ही पल बाद एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी टॉर्च बंद हो गई। पूरा महल अंधेरे में डूब गया। तभी उसे किसी की धीमी आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अर्जुन घबरा गया। उसने जल्दी से मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई, लेकिन सामने कोई नहीं था। अचानक उसके पीछे किसी के भारी कदमों की आवाज आई। वो पलटा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। अब उसका डर बढ़ चुका था। वो बाहर भागने लगा, लेकिन जितनी तेज वो भागता, उतनी ही दूर बाहर का दरवाजा दिखाई देता। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली उसे बाहर निकलने ही नहीं दे रही। तभी ऊपर लगी एक पुरानी तस्वीर जमीन पर गिर गई। उस तस्वीर में राजा का चेहरा बना हुआ था, लेकिन इस बार उस तस्वीर की आंखें धीरे धीरे अर्जुन की तरफ घूमने लगीं। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसी समय पूरी हवेली में किसी की जोरदार हंसी गूंज उठी। अर्जुन पूरी ताकत से मुख्य दरवाजे की ओर भागा। इस बार दरवाजा खुल गया। वो बिना पीछे देखे गांव की तरफ दौड़ पड़ा। सुबह जब गांव वाले उसे खोजने निकले, तो राजा की कोठी के बाहर सिर्फ उसकी टॉर्च और मोबाइल पड़े मिले। लेकिन अर्जुन कहीं नहीं मिला। आज भी रामपुर गांव के लोग कहते हैं, रात के सन्नाटे में राजा की कोठी से किसी युवक की मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उस आवाज का पीछा करने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। और शायद जो भी करेगा, वो भी कभी वापस नहीं लौटेगा।